अभी तक इतलात के मुताबिक सादुल्लाह बलोच को मुस्तरदशुदा वोटों से जो है वो हरवाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मुस्लिम लीग नून को नवाजने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के इजलास से कब जो है वो 10 सीटें तोहफे में दी जाएंगी। हमाद अजहर साहब ने तो ये कहा है कि सादुल्लाह बलोच को 50 करोड़ की ऑफर की गई है। हाफिज मुमताज साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि उनकी एप्लीकेशन लग जाए रिकाउंटिंग के लिए। लो जी, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही। उधर अली गौहर खान ने जो है वो आधी रात को एप्लीकेशन दी, 5 मिनट में उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है और उसके बाद रात 11 बजे नोटिफिकेशन हो गया जी, सुबह गिनती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, आज हम बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्शन तो गुजर गया है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन की बोंगियाँ हैं वो क्या हैं। इलेक्शन कमीशन बाद में इलेक्शन के जो क्या इंजीनियरिंग कर रहा है और अभी तक वो इंजीनियरिंग जो है वो जारी है, और ये सारी इंजीनियरिंग जो है वो क्यों की जा रही है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसकी दो बड़ी मिसालें हमारे पास हैं। मिसालें क्या है, दो बड़ी एग्जांपल को छोड़ें, हकीकत जो है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। तो नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी के रिज़ल्ट 9 फरवरी को जो है वो दिए गए, और उसके बाद जो कामयाब उम्मीदवार थे उनके जो है वो नोटिफिकेशन का सिलसिला भी जो है वो जारी रहा, और आहिस्ता आहिस्ता नोटिफिकेशन जो है वो किए गए, और तकरीबन जो जीतने वाले थे उनके 99.9% जो है वो नोटिफिकेशन हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद अभी इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। NA 97 फैसलाबाद का हमारे पास एक आज केस है और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाज़रीन को पता है कि फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का जो वाइट वाश हुआ, फैसलाबादियों ने बड़ी जो है वो लीड से मुस्लिम लीग नून को हराया, बड़ी मार पड़ी मुस्लिम लीग नून को, और 10 में से 9 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से जो है वो मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना पड़ा। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह, आबद शेर अली, तलाल चौधरी के वालिद, बड़े बड़े नाम जो है, बड़े बड़े बुर्ज जो है वो 8 फरवरी को उलट गए। अलबत्ता अभी जो इंजीनियरिंग की क्या की जा रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि NA 97 में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, और कह लें कि उम्मीदवार जो है वो सादुल्लाह बलोच, जो 8 फरवरी नहीं बल्कि 9 फरवरी को जीते, यानी कि इंजीनियरिंग के बावजूद वो जो है वो सादुल्लाह बलोच ने वहाँ से कामयाबी हासिल की, और 9 फरवरी के रिजल्ट के मुताबिक फार्म 47, फार्म 45 और 47 के मुताबिक, ये कह लें कि फार्म 45 भी और फार्म 47 भी जो RO की जानिब से जारी किया गया, उसके मुताबिक सादुल्लाह बलोच ने जी 9 फरवरी को 8 फरवरी के इलेक्शन में जो वोट हासिल किए थे वो थे 72,614 वोट, और जो रनर अप थे यानी कि दूसरे नंबर पे आए हैं, इनके अपने ही चाचा लगते हैं जनाब अली गौहर बलोच साहब, अली खान गौहर, उन्होंने वोट लिए थे 70,311, यानी कि इनके वोट का जो डिफरेंस था वो 2303 था। और अभी इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया जी, इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है, जबकि सादुल्लाह बलोच का नोटिफिकेशन हो चुका है, सादुल्लाह बलोच को कौमी असम्बली का कार्ड जारी हो चुका है, सादुल्लाह बलोच ने अपना इकरारनामा जो हलफनामा है वो जमा करवा के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली है, उनकी पार्लियामेंट में जाके तस्वीरें खींची गई हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। और अभी कारनामा क्या हुआ है जी, थोड़ा मार्जिन देख के इलेक्शन कमीशन ने रात 10 बजे अली गौहर खान बलोच की परसों रात 10 बजे जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, और उसके बाद रिकाउंटिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, और कल से अब तक जो है वो रिकाउंटिंग का अमल जारी है। और अभी तक इतलात के मुताबिक सादुल्लाह बलोच को मुस्तरदशुदा वोटों से जो है वो हरवाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मुस्लिम लीग नून को नवाजने की कोशिश की जा रही है। और हमारी इतला के मुताबिक, और जो ज़राए अबलाग हैं, मीडिया के ऊपर जो बताया जा रहा है, बड़े सीनियर एंकर जो बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के इजलास से कबल जो है वो 10 सीटें तोहफे में दी जाएंगी, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर 10,000 से कम लीड है उम्मीदवारों की, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो 10,000 से कम लीड से जो विनिंग जिन्होंने किया है, वहाँ पर इंजीनियरिंग जो है वो की जा रही है। इंजीनियरिंग कैसे की जा रही है कि उनको इलेक्शन कमीशन में मुखालिफ उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो एप्लीकेशन देता है, और वो फौरी तौर पे घंटों में एप्लीकेशन लग जाती है, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, RO को कह दिया जाता है कि आप इसकी जो है वो रिकाउंटिंग का अमल शुरू करें। और रिकाउंटिंग जैसे होती है
उसमें बजाय ये कि वो वही फॉर्म 47 और फॉर्म 45 को सामने रख के एक एक थैले को खोलें, बल्कि वो ढूंढते हैं कि मुस्तरद शुदा वोट किस तरह मुस्तरद किए जा सकते हैं। थैला खोलते हैं, एक एक वोट को बजाय गिनने के ये देखते हैं कि भाई कहाँ से वोट जो है वो मुस्तरद है और उसको निकाल के बाहर रख देते हैं। और ये अमल सिर्फ पीटीआई के उम्मीदवार के साथ किया जा रहा है। कैसा आलमी है, कैसी इंजीनियरिंग है इलेक्शन कमीशन की, कैसी भोंगियाँ इलेक्शन कमीशन की कि इतना वो मुस्लिम लीग नून को नवाजना शुरू हो गया है, इतना जो है वो मुस्लिम लीग नून की गोद में जाके बैठ चुका है इलेक्शन कमीशन कि भाई मुस्तरद शुदा वोटों से जो है वो अब इंजीनियरिंग की जा रही है कि मुस्तरद शुदा वोट पीटीआई के उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। और क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत कम था, 2303 का जो है वो मार्जिन था, और यहाँ से जो है वो अब सादुल्ला बलोच को हराने की तैयारी की जा रही है। इसके ऊपर हमाद अज़हर साहब ने भी ट्वीट किया है, उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो क़यादत उन्होंने बड़े इंकशाफ किए हैं। और हमाद अज़हर साहब ने तो ये कहा है कि सादुल्ला बलोच को 50 करोड़ की ऑफ़र की गई है, 50 करोड़ की, लेकिन वो नहीं बिका। उसको अगवा करने की कोशिश की गई है लेकिन वो बच गया। उसका कारोबार बंद करने की कोशिश की गई है लेकिन वो बच गया है, वो डटा रहा है। और अब उसको सजा दी है कि रात 11 बजे नोटिफिकेशन करके इलेक्शन कमीशन ने दोबारा रीकाउंटिंग शुरू कर दी है। और रीकाउंटिंग में क्या किया जा रहा है, इंजीनियरिंग की जा रही है। अब ये देखें कि जिन्होंने एप्लीकेशन दी है वो खुद भी नहीं पहुंचा वहाँ पे। मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, फैसलाबाद डी ग्राउंड पीपल्स कॉलोनी के टेक्निकल हाई स्कूल में अभी गिनती का अमल जारी है। 341 पोलिंग स्टेशन है, तकरीबन 100 के करीब पोलिंग स्टेशन जो है वो अभी काउंटिंग की जा चुकी है और वहाँ पे इंजीनियरिंग की जा रही है। मुस्तरद वोटों की तादाद बढ़ाई जा रही है, बजाय मुस्लिम लीग नून के पीटीआई के उम्मीदवार की जो है वो मुस्तरद वोटों की तादाद बढ़ा के उसकी लीड को नीचे लाया जा रहा है, ताकि थोड़े से वोट है इसके मार्जिन को निकाल के अली गौहर खान साहब को जो सीट जो है वो जितवा दें और शहबाज शरीफ साहब की झोली में डाल दें। और ये सूरत हाल है जनाब, पूरे दुनिया में इस चीज़ का जो है वो इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ रहा है। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ क्या कर रहा है वो भी अपने नाजरीन को हम बता देते हैं। इसी के साथ फैसलाबाद का एक हल्का जी NA 98 समुंदरी का इलाका है, जहाँ से सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून के सीट जो है वो जीती है। वहाँ पर हाफिज मुमताज़ साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि उनकी एप्लीकेशन लग जाए रीकाउंटिंग के लिए। लो जी, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही। वो हाई कोर्ट गया बेचारा, हाई कोर्ट जाके उसने कहा जी मेरी रीकाउंटिंग करवाएं, मेरे साथ धांधली हुई है, फॉर्म 45 के साथ मैं 21,000 की वोटों की लीड से जीत रहा हूँ। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा जी आपका मैटर इलेक्शन कमीशन का वहाँ पे जाएं। वो बेचारा अब कितने दिन हो गए, 20 दिन हो चुके हैं, हाफिज मुमताज़ साहब की एप्लीकेशन ही नहीं लग रही। इसी तरीके से वो पीटीआई का उम्मीदवार है PPA 104 का जो आदल परवेज गुजर है, उसको जो है वो बेचारा वो जीत चुका है PPA 104 से, उसकी एप्लीकेशन ही नहीं लग रही। वो फॉर्म 45 लेके दरबदर फिर रहा है, इलेक्शन कमीशन साहब जो उसकी एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये सूरत हाल बनी हुई है। उधर अली गौहर खान ने जो है वो आधी रात को एप्लीकेशन दी, 5 मिनट में उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है और उसके बाद रात 11 बजे नोटिफिकेशन हो गया जी, सुबह गिनती होगी। इसके ऊपर हुमायूं अख्तर साहब से हमने पूछा, उसने कहा मुझे पता ही नहीं है। IBP के उम्मीदवार थे, चौथे नंबर पे आए हैं, लेकिन चाहे जैसे भी आए 30,000 वोट लिया उन्होंने, वो कहते मुझे पता ही नहीं है, मुझे फ़ोन आया कि आपने सुबह रिकाउंटिंग पे जाना है। ये सूरत हाल है। और इस तरह का सिस्टम जब होगा तो भाई पाकिस्तान का मजाक तो उड़ेगा। कोई खुदा का खौफ करें, कोई अल्लाह का खौफ करें, आपने मरना भी है। किस तरह पाकिस्तान की जो रियासत की लोगों की जो आरा है, जो लोगों का वोट है, उसको कैसे तब्दील किया जा रहा है। अभी देखें रिजल्ट क्या आता है, लेकिन अभी तक तो ज़राए अबलाग भी यही कह रहे हैं और ये पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरीके से NA 97 की सीट जो है वो सादुल्ला बलोच को हरा के झोली में डाल दी जाए, शहबाज शरीफ साहब के और अली गौहर खान साहब को जितवा दिया जाए। तो ये नाजरीन आज की सबसे बड़ी अपडेट थी जो हमने आपसे शेयर की है। अलबत्ता हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। अभी तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।